दोस्तों, अगर आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आपके पास कुछ इस टाइप का एसबीआई का एटीएम कार्ड आया हुआ है बाय पोस्ट, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप नए आए हुए एटीएम कार्ड के लिए 4 डिजिट का एटीएम पिन सेट कर सकते हो, 4 डिजिट का एटीएम पिन बना सकते हो। तो 4 डिजिट एटीएम पिन बनाने का 2 तरीका है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तरीके की बात करता हूँ, एटीएम मशीन को यूज़ करके कैसे आपको एसबीआई एटीएम कार्ड का एटीएम पिन बनाना है। तो आपको करना क्या है, अपने एटीएम कार्ड के साथ जो कि आपको बाय पोस्ट मिला है, आपको एसबीआई के एटीएम मशीन के पास चले जाना है। आपके आसपास में जो भी एटीएम मशीन होगा एसबीआई का, उसके पास चले जाना है। एसबीआई के ही एटीएम के पास जाना है, किसी और बैंक के एटीएम के पास नहीं जाना है। तो अब एसबीआई एटीएम पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं अपना एटीएम पिन बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए। वो 3 अलग अलग चीज़ें क्या हैं, आपको पूरा प्रोसेस देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ समय पहले भी मैंने एसबीआई एटीएम मशीन को यूज़ करके एटीएम पिन कैसे जनरेट करना है, इस पे वीडियो बनाया था। उस पर कई लोगों ने ढेर सारे कमेंट किए, लोगों के मन में अलग अलग डाउट थे। उन सारे डाउट्स का भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो भी आपने कमेंट किए हैं, उन कमेंट में से मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस पिक किए हैं, उसका भी आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपके पास नया एटीएम कार्ड होना चाहिए, तो आपको अपना नया एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट कर देना है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो कि पिछले वीडियो में मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि सर मेरे पास रुपए का डेबिट कार्ड है, तो क्या प्रोसेस सेम होगा? आपके पास रुपए का डेबिट कार्ड हो, मास्टर कार्ड का हो या फिर वीज़ा का हो, प्रोसेस सेम होने वाला है। मीन्स आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो यही प्रोसेस है एटीएम पिन जनरेट करने का, जो मैं आपको बता रहा। एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे बोला जाता है प्लीज़ सेलेक्ट एप्लीकेशन आईडी। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक सेलेक्ट करना है। कई लोगों के मन में ऐसा डाउट था कि मेरा एटीएम कार्ड ग्लोबल है, इंटरनेशनल है, तो मुझे इंटरनेशनल सेलेक्ट करना है। एक्चुअली यहाँ पे आपका कार्ड टाइप नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे पूछा जा रहा एप्लीकेशन आईडी। तो आप डोमेस्टिक में अपने देश में प्रोसेस कर रहे तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिक चूज़ करना है। और कई लोगों के मन में ये भी डाउट था कि अगर मैं डोमेस्टिक सेलेक्ट करता हूँ तो क्या अपने इस बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड से मैं बाद में इंटरनेशनल पेमेंट कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा? तो आप बिल्कुल कर पाओगे। यहाँ पे बस आपसे एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा, मीन्स आप पिन जनरेट करने के लिए अप्लाई कर रहे, तो आप अप्लाई करने के लिए डोमेस्टिक में यूज़ कर रहे हो एटीएम को, मीन्स अपने देश में यूज़ कर रहे हो एटीएम को, तो डोमेस्टिक चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एटीएम मशीन में आपको बोला जाएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो आप जिस भी लैंग्वेज में एटीएम मशीन को यूज़ करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप हिंदी या फिर इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का डिस्प्ले ओपन होगा, डियर कस्टमर प्लीज़ सेलेक्ट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको पिन जनरेट करना है, तो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिलता है पिन जनरेशन, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना अकाउंट नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है, बैंक अकाउंट नंबर। तो पहला चीज़, आप एटीएम पिन जनरेट करने आए हो तो आपके पास नया एटीएम कार्ड तो होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके पास अपना बैंक अकाउंट नंबर भी पता होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट नंबर आपके पासबुक में लिखा हुआ होता है, अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। बाकी आप अगर योनो ऐप यूज़ कर पा रहे या फिर इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर पा रहे तो वहाँ से भी आप जा करके अपना अकाउंट नंबर चेक कर सकते हो। तो आप अपना अकाउंट नंबर इंटर कर दोगे और अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद प्रेस इफ करेक्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है। आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। तो कई लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो में कमेंट किया था और पूछा था कि सर मुझे 91 डालना है या फिर नहीं डालना है, यानी कि कंट्री कोड डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है या फिर बिना कंट्री कोड के ही डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको केवल 10 डिजिट ही इंटर करने के लिए ऑप्शन मिलता है, स्पेस मिलता है। मीन्स 10 डिजिट से ज़्यादा आप इस बॉक्स में नहीं लिख पाओगे, तो आपको कंट्री कोड इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल मोबाइल नंबर इंटर करोगे जो कि 10 डिजिट का होता है। +91 या फिर 0 इंटर नहीं करना है, जो कि इंडिया देश का कंट्री कोड है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद प्रेस इफ करेक्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जाता है, आपको वेट करना है और इस तरह से आपकी एटीएम मशीन से अब एक रिसिप्ट निकल के आता है। और यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया प्लीज़ टेक योर कार्ड। आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन से निकाल लेना है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इन बिटवीन प्रोसेस करते दौरान अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप फिर से ट्राई कर सकते हो। होता क्या है कि आप एटीएम मशीन में स्लो ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हो, डिटेल्स को फिल करते हो, इस बीच में आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, मीन्स सेशन एक्सपायर हो जाता है और आपको फेल का एरर आ जाता है, तो आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बस आपको ध्यान रखना है कि डिटेल आप तेज़ी से फिल कर रहे हैं और ऑप्शंस को अच्छे से और तेज़ी से सेलेक्ट कर रहे हैं। अब जो एटीएम मशीन से रिसिप्ट निकला है, इस रिसिप्ट में लिखा हुआ है कि आपके एटीएम कार्ड का एटीएम पिन जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुली ले लिया गया है। अब आपके बैंक अकाउंट के साथ जो लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है उस पर वन टाइम एटीएम पिन भेजा जाएगा। वो वन टाइम एटीएम पिन होगा, उस एटीएम पिन को आप केवल एक बार यूज़ कर पाओगे और उसी एक बार में आपको उस पिन को यूज़ करके अपना पिन चेंज करना है और एक नया पिन बनाना है। और जो आप पिन बनाओगे वो परमानेंट होगा। जो एसएमएस में आएगा वन टाइम एटीएम पिन वो टेम्पररी होगा, वो एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि इसका नाम है वन टाइम पिन। और जो आप बनाओगे वो परमानेंट होगा, आप उसको हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एसएमएस में वन टाइम एटीएम पिन आने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको अपना एटीएम पिन जा करके एटीएम मशीन के पास चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं किया गया है कि कितने देर में आपके पास वन टाइम एटीएम पिन आएगा एसएमएस में, लेकिन मेरे केस में इमीडिएटली एटीएम पिन आ गया था। मीन्स 2-3 मिनट में आपके पास आ जाएगा। आप एटीएम के पास ही वेट कर सकते हो। जैसे ही आपको एसएमएस में वन टाइम एटीएम पिन मिलेगा, आप उस पिन को यूज़ करके एटीएम पिन चेंज कर लोगे। इसके अलावा कई लोगों ने पिछले वीडियो में ये कमेंट किया था कि सर मुझे एटीएम पिन तो आया ही नहीं, मीन्स एसएमएस में कोई भी वन टाइम एटीएम पिन नहीं आ रहा। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक ना हो। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ नहीं होता है तो जाहिर सी बात है उस पर वन टाइम एटीएम पिन नहीं आएगा। तो अगर बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है या फिर आपको डाउट है कि लिंक है या फिर नहीं है, तो आप या तो बैंक में जाके पता कर सकते हो। बाकी मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपके एसबीआई बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है तो कैसे उसको लिंक करना है, बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ये वाला जो वीडियो है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा और भी कारण हो सकता है वन टाइम एटीएम पिन रिसीव ना करने का, यानी कि हो सकता है आपका मोबाइल नंबर तो बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है लेकिन आपने अपने मोबाइल में बहुत समय से रिचार्ज नहीं किया है। इसकी वजह से सिम कार्ड की जो कंपनी है उसने आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस सेंड करने का और रिसीव करने का सर्विस बंद कर दिया है। तो मेक श्योर कर लेना है कि आपका सिम कार्ड चालू किया हुआ है, एक्टिव है, उस पर आप एसएमएस रिसीव कर पा रहे हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वहाँ पे अभी एटीएम मशीन के पास नेटवर्क ना हो, तो आप नेटवर्क वाले जोन में आ जाओगे जहाँ पे अच्छा खासा मोबाइल नेटवर्क आता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एसएमएस में वन टाइम एटीएम पिन आ चुका है और ये जो एटीएम पिन होता है वो नंबर्स में लिखा हुआ मिलता है, यानी कि वन टाइम एटीएम पिन भी 4 डिजिट का होगा और वो कुछ इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा। अगर पिन में 1 होता है एग्जाम्पल के लिए तो वहाँ पे 1 डिजिट में लिखा हुआ नहीं होगा, इस टाइप का लिखा होगा ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4, इस टाइप का पिन लिखा हुआ मिलेगा, ना कि 1 2 3 4। मैंने ये बस एग्जाम्पल के लिए बताया। तो अब क्या करना है, अगर आपको एसएमएस रिसीव हो जाता है तो अब दोबारा आपको फिर से अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में इंसर्ट कर देना है। अब फिर से जिस लैंग्वेज में आपको मशीन को यूज़ करना हुआ आप सेलेक्ट कर लोगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। इस बार अब आपको पिन जनरेशन पे सेलेक्ट नहीं करना है, इस बार अब आपको बैंकिंग पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि एटीएम मशीन को यूज़ करने के लिए आपको एसएमएस में ऑलरेडी वन टाइम एटीएम पिन मिल चुका है जिसे कि आप केवल एक बार यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग पे सेलेक्ट कर लेना है जो कि पिन जनरेशन के जस्ट ऊपर दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में पिन चेंज का ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पर सेलेक्ट कर लेना है और आप अपने एसएमएस वाले वन टाइम एटीएम पिन को यूज़ करके पिन चेंज करोगे और नया एटीएम पिन बनाओगे। ये एटीएम पिन परमानेंट होने वाला है। यहाँ पे मुझसे 10 से 99 के बीच में कोई 2 डिजिट नंबर इंटर करने के लिए कहा जाता है। मैं रैंडम कोई भी नंबर इंटर कर देता हूँ, यस पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एटीएम पिन इंटर करने के लिए कहा जाता है, तो मुझे वो एसएमएस वाला पिन इंटर कर देना है जो कि अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है। और ये जो आपको एटीएम पिन चेंज करना है वो 24 घंटे के अंदर ही कर लेना है एटीएम मशीन के पास जाके, जैसे ही आपको एसएमएस रिसीव होता है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया इमीडिएटली मुझे रिसीव हो गया था। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट डाला एटीएम पिन जनरेशन का, इमीडिएटली एसएमएस में आ गया था कि ये है आपका वन टाइम एटीएम पिन, 24 घंटे के अंदर आप पिन चेंज कर लें एटीएम मशीन के पास ही। तो वहाँ पे ही मैं वेट किया और तुरंत मेरे पास पिन आ गया और मैं यहाँ पे चेंज कर रहा। तो यहाँ पे मैं अपना करंट वन टाइम एटीएम पिन इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना नया एटीएम पिन सेट करने के लिए कहा जाता है, तो अपने हिसाब से जो भी आप पिन सेट करना चाहते हो 4 डिजिट का आप यहाँ पे इंटर कर दोगे। और इस एटीएम पिन को आपको याद भी रखना है, फ्यूचर में आप ट्रांजैक्शन करने जाओगे एटीएम मशीन को यूज़ करके या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी कभी कभी आपको एटीएम पिन इंटर करना होता है डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एटीएम पिन अपने हिसाब से सेट कर लेना है जो कि आप याद रख सको। तो यहाँ पे मैं एटीएम पिन इंटर कर देता हूँ 4 डिजिट का। तो यहाँ पे मैं एटीएम पिन इंटर कर देता हूँ 4 डिजिट का।
अब यहाँ पे आपसे कहा जाता है प्लीज़ री इंटर योर न्यू पिन। तो सेम पिन जो आप सेट करना चाहते हो दोबारा से इंटर करके कंफर्म करोगे। फिर आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से मैसेज आ गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे सक्सेसफुली आपका पिन जनरेट हो चुका है। सक्सेसफुली आपके एटीएम कार्ड का एटीएम पिन बन चुका है 4 डिजिट का। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था 2 तरीके हैं। पहला तो ये हो गया एटीएम मशीन को यूज़ करके। इसके अलावा अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ है तो आप घर बैठे ऑनलाइन बिना एटीएम मशीन के पास जाए इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करके एसबीआई एटीएम कार्ड के लिए एटीएम पिन जनरेट कर सकते हो। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ये है वो वीडियो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।